है। तो इसमें हमें सही कथन बताना है। कथन ए दे रखा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। तो बिल्कुल क्षेत्रफल के आधार पर भारत को अगर हम देखें तो विश्व का 7वां बड़ा देश है। अगर हम देखें सबसे बड़ा क्षेत्रफल में रूस, फिर आता है इसमें कनाडा, उसके बाद आता है चाइना, चीन, उसके बाद आता है यूएसए अमेरिका, उसके बाद आता है इसमें ब्राजील, उसके बाद आता है इसमें ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद आ जाएगा इसमें भारत। तो भारत का अगर हम देखें क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में क्रम, तो पहले स्थान पे रूस, फिर दूसरे पे कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे अमेरिका, पांचवें पे ब्राजील, छठवें पे ऑस्ट्रेलिया और सातवें पे भारत का स्थान। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कारण दे रखा है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है। तो यानी कि अगर हम देखें नॉर्थ से साउथ के लिए भारत का जो विस्तार है तो ये बिल्कुल 3214 किलोमीटर है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही हम अगर ईस्ट से वेस्ट के लिए देखें, ईस्ट से वेस्ट के लिए भारत का जो विस्तार है तो ये आता है 2933 किलोमीटर। ठीक है, तो यानी कि कारण आर भी इसका क्या है, सही है। लेकिन यहां पर अगर हम देखें कारण आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। यानी कि अगर हम देखें उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर है, इस कारण से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश नहीं है। तो यानी कि स्पष्टीकरण सही नहीं है। कथन और कारण दोनों सही हो गए, लेकिन स्पष्टीकरण इसमें सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आर, कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35 वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे सुनिश्चित करना है। तो पंचायती राज अगर हम व्यवस्था की बात करें तो इसका मुख्य उद्देश्य जनता की भागीदारी को बढ़ाना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो यानी कि अगर इसमें हम देखें तो पहला वाला ऑप्शन है इसमें जनता की भागीदारी बढ़ाना, तो बिल्कुल सही है। दूसरा है राजनीतिक जवाबदेही तय करना, तो राजनीतिक जवाबदेही पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य नहीं है, तो यानी कि गलत हो जाएगा। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो ये भी बिल्कुल उद्देश्य होता है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अगर हम बात करें तो यानी कि इसमें शक्तियों को डिसेंट्रलाइजेशन करना, यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें शक्तियों का बंटवारा करना, तो उसी को कहा जाएगा शक्तियों का बंटवारा, तो उसे हम कहेंगे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो यानी कि कुछ पावर अगर हम देखें केंद्र के पास है, कुछ राज्यों के पास है कानून बनाने, और कुछ लोकल स्तर पे भी पंचायत इनको कुछ पावर दी गई है, तो उसी को कहेंगे यहाँ पे क्या, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो ये भी पंचायती का उसका उद्देश्य होता है। और 4 वाला है इसमें वित्तीय संसाधन जुटाना, तो ये वाला भी मूल उद्देश्य नहीं होता है। तो यहाँ पर अगर हम राइट आंसर की बात करें तो केवल और केवल 1 और 3 इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, वैसे अगर हम स्वतंत्र भारत की बात अगर हम बात करें तो सबसे पहले जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक कार्यक्रम चलाया जाता है जिसे कहते हैं क्या, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम या इसको कहते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पे 2 अक्टूबर 1952 को ये शुरुआत इसकी होती है, और इसमें उद्देश्य रहता है कि कैसे हम जनता की भागीदारी को विकास कार्य में बढ़ाएं। लेकिन ये कार्यक्रम असफल हो जाता है। उसके बाद पंचायत, क्यों ये असफल हुआ, उसके लिए एक कमेटी बनाई जाती है। तो सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति बनती है, बलवंत राय मेहता समिति, और ये बनेगी कब, 1957 में। और इसी कमेटी की सिफारिश के आधार पर आगे चलकर क्या होता है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है 2 अक्टूबर 1959, और ये होगी कहाँ से, ये राजस्थान से शुरुआत होती है। राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट है, नागौर डिस्ट्रिक्ट, और नागौर डिस्ट्रिक्ट में अगर हम बात करें तो बगदरी गांव से। ठीक है, तो यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर भारत में पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। और इसमें इसका जो मूल उद्देश्य होता है तो जनता की भागीदारी बढ़ाना, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। तो यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो केवल और केवल 1 और 3, तो यानी कि सी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,